दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे दी अनमोल हाउस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बड़े गंभीर मुद्दे पे बात करने आप सभी से आया हूँ। ये मुद्दा है पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर के जो विषय है वो पूरे दुनिया में इसकी चर्चा इस समय चल रही है। क्या मामला चल रहा है, चलिए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कई महीनों से वो जेल में बंद हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले चल रहे हैं। ऑफिशियल लेटर को लीक करने का उनके ऊपर मामला है। साथ ही साथ तोशाखाना मामला है जिसको लेकर के जो है वो मुकदमे लड़ रहे हैं। और आपको पता है कि अभी वो जेल की सजा भी काट रहे हैं। हालांकि इन सारे आरोपों को जो इमरान खान है वो बदला बताते आ रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं पाकिस्तान की वो बदले की भावना से ऐसा कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये नहीं है कि ये मुकदमा इमरान खान के ऊपर जो मुकदमा है वो सही है या नहीं है। असली चिंता इस बात की है कि इमरान खान की जेल के अंदर स्थिति क्या है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया भर के जो लोग हैं महकमे में ऐसा डिबेट चल रहा है कि ये जो मानवाधिकार है, जो न्याय व्यवस्था वहां की है, मीडिया की जो स्वतंत्रता है और जो पूरा लोकतंत्र है, सो कॉल्ड जो लोकतंत्र है, उसके लिए ये पूरे तरीके से एक धब्बे लगने जैसा है। इमरान खान के जो बड़े बेटे हैं कासिम खान और सुलेमान ईसा खान, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से ये बताया कि 3 हफ्ते से ज्यादा समय से इमरान खान से परिवार को मिलने नहीं दिया गया है। इनके पास पिता की कोई जानकारी नहीं है और इसकी कोई वेरीफाइड इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है कि उनके जो फादर हैं वो सुरक्षित हैं, नहीं हैं, जिंदा हैं, जख्मी हैं, कुछ नहीं पता उनको। वो बताते हैं कि कोर्ट ने हर हफ्ते मुलाकात करने की परमिशन जो थी वो ऑर्डर के थ्रू दिया हुआ था, लेकिन प्रशासन उनको बिल्कुल भी मिलने नहीं दे रहा है और प्रशासन की तरफ से किसी तरीके की कोई जानकारी भी नहीं मिल रही है, कोई अपडेशन नहीं मिल रहा है। दोस्तों, कासिम कहते हैं अपने बयान में कि जब आपको ये पता ही ना हो कि आपके पिता जो हैं वो जिंदा हैं भी या नहीं हैं, ये आपके लिए एक मानसिक उत्पीड़न जैसा है और मानसिक उत्पीड़न का ये सबसे कठोर रूप है जो हमारे साथ बीत रहा है। ऐसा वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ऐसा उन्होंने कहा है। परिवार के लोगों ने कई बार जो उनके निजी डॉक्टर हैं उनसे मिलने की परमिशन जो है वो मांगी थी, लेकिन कोर्ट के दखल देने के बाद भी, कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद भी जो उनके निजी डॉक्टर हैं उनसे मिलने उनको नहीं दिया गया। हालांकि जेल के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि नाम ना लिखने के कंडीशन पे ऐसा बताया कि जो इमरान खान है वो जेल में उनकी तबीयत ठीक है और उनको अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन ये बयान भी वेरीफाइड है या ये ऑफिशियल किसी अकाउंट से, ऑफिशियल किसी संस्था के द्वारा ये बताया गया है, ये चीज़ भी कंफर्म नहीं है। कोई अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कोई तस्वीर या कोई वीडियो कुछ भी इन लोगों ने जारी नहीं किया है। उधर परिवार का ये कहना है कि कोई मुलाकात जो इमरान खान से नहीं करने दी जा रही है। साप्ताहिक जो संपर्क है, जो कोर्ट के तरफ से जो ऑर्डर मिला था वो पूरी तरीके से बंद है। कोई मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। अचानक जेल से ट्रांसफर होने के अफवाह भी इस बीच में आए थे और मीडिया पे उनकी कोई वीडियो, किसी तरीके की कोई तस्वीर ये दिखाने तक की मनाही है ऊपर से। इन सब ने इस पूरी स्थिति को इतना संदिग्ध बना दिया है कि पूरे वर्ल्ड न्यूज़ में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हर जगह ये हॉट टॉपिक बना हुआ है और लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर में इमरान खान के साथ इन लोगों ने क्या कर दिया। सारे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स को ये आदेश दिया गया है कि इमरान खान की तस्वीर ना दिखाएं, उनका कोई वीडियो ना दिखाएं, चैनल्स पे उनका कोई जिक्र ना करें। जो उनके समर्थक हैं उनका ये कहना है कि ये एक तरीके से एक नेता को कमजोर करने के लिए एक किया गया साजिश है जो वहाँ की मौजूदा सरकार जो कर रही है। उनके जो बेटे हैं कासिम, वो ये कहते हैं कि यह जो दूरी है जो मीडिया से बनाई जा रही है, ये जानबूझ करके देश में पैदा किया जा रहा है। वो इसलिए कि क्योंकि जो इमरान खान है वो पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और लोकतांत्रिक तरीके से इमरान खान से ये लड़ाई जीत नहीं सकते हैं। इसलिए इनको जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो इस तरीके के हथियारों का उपयोग कर रही है उनके खिलाफ, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनके पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए, और जो उनके समर्थक हैं उनको भी जेलों में डाल करके और बड़ी संख्या में उनके ऊपर अत्याचार जो पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है। दोस्तों, कासिम और सुलेमान जो हैं वो दोनों पाकिस्तान की राजनीति से बहुत दूर हैं। शायद से जितना मैं पढ़ा और जितना मैं उनके बारे में पता कर पाया, ये लोग
लंदन में रहते हैं। लेकिन अभी हालात ऐसी है कि वो डरे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ये लोग अपील कर रहे हैं, मानवाधिकार जो संगठन है, जो और भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनसे ये लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि इसके बारे में पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जाए और किसी तरीके से इंफॉर्मेशन निकाला जाए कि उनके पिता की स्थिति क्या है। कासिम साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये कोई राजनीतिक विवाद सिर्फ नहीं है, ये मानवाधिकार का एक आपात स्थिति है जो देश में चल रही है और हमें हर तरीके से, हर तरफ से दबाव बनाना चाहिए ताकि उनके पिता की जो स्थिति है वो दुनिया के सामने आए, पाकिस्तान के सामने आए कि उनके साथ क्या हसर है, किस कंडीशन में है और कैसे हैं। उनके लिए अंतिम मुलाकात जो है वो बहुत दर्द भरा उन्हें महसूस करवाता है। इमरान खान के ऊपर जब 2022 में नवंबर महीने में हमला हुआ था, उस समय उनकी मुलाकात उनके पिता से हुई थी और वो कहते हैं कि इसकी छवि मेरे दिमाग में आज भी है जो घूमती है। दोस्तों, आप इस पूरे मसले पे अगर कवर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये घटना सिर्फ एक नेता की नहीं है या सिर्फ इमरान खान के बारे में नहीं है। आप इस चीज़ को अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये पूरे ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी के लिए, पूरे मानवाधिकार के लिए एक खतरे की घंटी है जो पाकिस्तान में इस समय चल रही है। क्योंकि अगर कोई किसी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जो है उसके निजी डॉक्टर को, उसके परिवार वालों को, उसके बेटे को, उसके वाइफ को अगर मिलने नहीं दिया जाता है जेल के अंदर, तो आम नागरिक की, आम लोगों की क्या स्थिति ऐसे देश के अंदर होगी, आप इस पे विचार करके खुद समझ सकते हैं। साथ ही साथ मीडिया की जो आज़ादी है वो कितने खतरे में है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको पिछले 1-1.5 महीने से बहुत कम ऐसे न्यूज़ मीडिया और चैनल्स ऐसे मिलेंगे जो उनके बारे में जिक्र करते हुए या उनके बारे में किसी तरीके का कोई प्रश्न उठाते हुए आपको मिलेंगे। साथ ही साथ वहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो जिस तरीके का वो सज़ा झेल रहे हैं या जिस तरीके की सज़ा वो काट रहे हैं वो सही तरीके से जस्टिफाइड है या बायस्ड है, क्या मामला वहाँ पे है। लेकिन न्याय व्यवस्था पे सवाल वो हर जगह उठ रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद भी एक पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को या लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं न्याय का जो है वो खुले तरीके से ये अपमान। इमरान खान की जो जेल की स्थिति है, जो उनके संपर्क पे जो रोक लगा हुआ है, इससे जुड़ी जो अफवाहें हैं या जो ट्रांसपेरेंसी का जो मामला है, पूरे पारदर्शिता का न्याय व्यवस्था पे इसका जो अभाव का जो जिक्र बार बार आ रहा है, ये सिर्फ एक नेता या एक पार्टी का ये आईना नहीं दिखाता है, ये पूरे पाकिस्तान की जो राजनीतिक प्रणाली है, उनका जो सिस्टम है, ये दुनिया के सामने कहीं ना कहीं ये लोगों को दिखने का मौका मिल रहा है। यदि यह सब केवल एक राजनीतिक चाल है तो वास्तविक रूप से ये बहुत ही खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, साथ साथ पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि दोस्तों, लोकतंत्र जो है वो सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र में लोगों को न्याय मिलनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, पूरी तरीके से ट्रूथ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है वो हाईली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी फ्रीडम होनी चाहिए। जो मानवाधिकार है, लोगों के जो राइट्स हैं, वो लोगों को पूरे तरीके से मिलने चाहिए। इन सबका जो बैलेंस है, इन सबका जो संतुलन है, वो एक तरीके से लोकतांत्रिक देश बनाता है। सिर्फ ये कह देने से कि हम चुनाव करवाते हैं या हमारे वहाँ चुनाव होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये कहने से सिर्फ चीज़ें सही नहीं हो जाती हैं। दुनिया के अगर किसी देश के और दुनिया के इतने लोकप्रिय नेता को इस तरीके से अगर हाइबरनेट किया जा सकता है, रातों रात इस तरीके से गायब किया जा सकता है, तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरे पाकिस्तानी समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें आज़ादी सिर्फ कागज़ पे नहीं है। भारत में आज़ादी आपको ज़मीनी हकीकत के तौर पे दिखेगी। यहाँ पे जो आज़ादी है वो हमारे इतिहास में लोगों के जो संघर्ष है, लोगों का जो बलिदान है, लोगों का जो खून है, उससे, उस कतरे से यहाँ के लोगों में जो आज़ादी है और हमारा जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो हमें मिला हुआ है। ये वो देश है जहाँ पे भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी पे लटकना स्वीकार किया था। ये वो देश है जहाँ पे नेहरू जैसे प्रधानमंत्री देश की सेवा किए थे और गांधी जैसे जो राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने अहिंसा जैसे सिस्टम से पूरे देश को हिला दिया था। जब हम 21वीं शताब्दी में भारत के अंदर खड़े हैं तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाली अर्थव्यवस्था है। हम टेक्नोलॉजी में, सेना में या लोकतंत्र की जो मिसाल है वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं भारत की मिसाल मानी जाती है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में बहुत तेज़ी से उभर रही है। जो हमारी टेक्नोलॉजी है,
जो हमारे सेना का जो विस्तार है, जो हमारा लोकतंत्र चलाने का जो तरीका है, उसकी दुनिया अलग अलग तरीके से मिसाल देती आई है और मिसाल दे रही है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने देश की इन उपलब्धियों से ज़्यादा दूसरे देशों की चिंता है। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर हमारे पड़ोसी मुल्क को लेकर के बहुत सिंपैथी है। अभी रिसेंटली जो रेड फोर्ट के पास जो हमला हुआ है, फिदायीन हमला जिसको हम बोल रहे हैं, उसके थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी जानकारी हमारे सामने आई है। आपने भी देखी होगी जरूर। मैं किस देश की बात कर रहा हूँ आपको पता है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है जो खुद राजनीतिक संकट में है, आर्थिक गिरावट से जूझ रहा है और सैन्य दखल से बुरे तरीके से डूबा हुआ है। उस देश की लोग बड़ाई करते नहीं थकते हैं। कुछ परसेंट लोग हैं, हर किसी की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये कुछ जनसंख्या हमारे देश के अंदर ऐसी है जो बहुत हाईली एक सिंपैथी अपने अंदर रखते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे लोकतंत्र आपको सिर्फ किताबों में देखने को मिलेगा। जमीनी हकीकत से कोई ताल्लुकात पाकिस्तान जैसे देश का नहीं है। पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को जानती है, जहाँ नेताओं को सरकारी सिस्टम का सरकारी तंत्र का यूज करके नेताओं को चुप करा दिया जाता है। मीडिया पे पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाती है और जनता, वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वो अपने ही मुल्क में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अभी इमरान खान की जो सिस्टर हैं, वो अभी एक इंडियन न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रही थी। उसमें उन्होंने बोला कि वो बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, उनका परिवार बहुत असहज महसूस कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि वो देश नहीं छोड़ेंगी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर किसी देश का नागरिक अपनी सरकार या अपने देश के अंदर रह करके ऐसी बातें कर रहा है, तो अपने आप में ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। ऐसे देश की नीतियाँ का समर्थन जो लोग करते हैं, उनके लिए सिर्फ सवाल इतना है कि अगर आपको उनके मॉडल पे, उनकी राजनीति या उनकी व्यवस्था से अगर आपको इतना प्यार है, तो जो भारत की आज़ादी की कीमत समझने वाले लोग भारत में हैं, वो आपकी ऐसी बातें जो है वो क्यों समझेंगे या आपकी बातें ऐसी क्यों सुनेंगे कि आप भारत में रह करके और गुणगान आप अपने पड़ोसी देश का गाओगे, वो भी ऐसा देश जिसका पायदान दुनिया में कहीं पे नहीं है, किसी तरीके से स्टेबल नहीं है। अपने देश में भी स्टेबल नहीं है, वहाँ के लोग स्टेबल नहीं है, वहाँ की जो जनसंख्या है वो परेशान है, हर जगह त्रासदी मची हुई है। तो आप उनके बारे में अगर बात करेंगे तो हम इस बात को क्यों सुनेंगे, या हमारे देश के लोग इस बात को क्यों बर्दाश्त करेंगे? जिसने आपको इतनी सुरक्षा दी है, जिसने आपको आज़ादी दी है, जिसने आपको वोट का अधिकार दिया है, एक सम्मानजनक जीवन जीने का आपको जो मंच दिया है, आप उस देश की जो ग्रोथ है, उस देश का जो डेवलपमेंट है, आप उसके साथ ना खड़े होकर के, उसके लिए आप तालियां ना बजा करके, आपके पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है आप उसके लिए अगर तालियां बजा रहे हैं, तो ये बहुत सोचने वाली बात है ऐसे लोगों के लिए। इन सबके बाद, इतनी व्यवस्था के बाद भी अगर आप अपने देश के लिए, भारत के लिए अगर आप तालियां नहीं बजा सकते हैं, अपने पड़ोसी मुल्क के लिए आप तालियां बजाते हैं, तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि भारत मजबूर नहीं है किसी को रोकने के लिए। जो इस देश का सम्मान नहीं कर सकते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देशभक्ति कभी नफरत नहीं सिखाती है, लेकिन इतना ज़रूर कहती है कि जिस मिट्टी ने तुम्हें पहचान दिया है, उस मिट्टी की इज्जत करना सीखो। और ये शायद हर मुल्क में ये सिखाया जाता होगा और पाकिस्तान में भी ये सिखाया जाता होगा। लेकिन तो जिस मिट्टी ने तुम्हें पहचान दी है, जिस मिट्टी ने तुम्हें रहने का मौका दिया है, उसकी इज्जत करना सीखो और भारत की आज़ादी का मान रखो, भारत के इतिहास की इज्जत करना सीखो, क्योंकि यह सिर्फ एक तारीख नहीं है इतिहास की, ये हमारी पहचान भी है। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा है कि मैं जो कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से उसे आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे और समझेंगे। अंत में जाते जाते मैं पटेल जी की एक बहुत ही फेमस पंक्ति जो उन्होंने संसद में भाषण देने के टाइम पे उन्होंने कही थी, वो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टी बनेगी, पार्टी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, यह लोकतंत्र रहना चाहिए। देश से बढ़ के दोस्तों कुछ भी नहीं है। देश हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने इस बात को विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।